हालेलुया। परमेश्वर आराधना और स्तुति की योग्य है। वो सारे बातों में ऊंचा है। उसकी करुणा, उसकी दया निरंतर और निरंतर और निरंतर उसके लोगों पर बनी है। हम नष्ट नहीं हुए क्योंकि उसकी महाकरुणा हम पर प्रबल हुई है। मेरे भाई और बहनों, ये समय है कि हम परमेश्वर के उन वायदों के ओर, उसकी वाणी के ओर अपने चित्त को लगाएं। परमेश्वर अपने भक्तों से उसके वचन के द्वारा बात करता है। उसका वचन जीवित है। आकाश में अर्थात स्वर्ग में और पृथ्वी में वो एक सा है, वो स्थिर है। और परमेश्वर ने उसके वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे भाई और बहनों, तो आइए उसके वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। उस वचनों के द्वारा हम अपने आप को मजबूत करें, बलवंत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको दृढ़ करता है, आपको बलवान बनाता है, आपको विजयी बनाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उन सारी शिक्षाओं के और आप देखोगे तो एक ही बात आपको दिखेगी, मेरे वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो। उसका वायदा, उसके वायदों में वो आपको और मुझको देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, बड़ा अनुग्रहकारी और बड़ा दयावंत वो है। आइए मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। उसके उस अच्छाइयों के और उन वचनों के और अपने दृष्टि को लगाए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धारक, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमसे बात कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हमारे हृदय को खोल ताकि हम तेरी कामिल मर्जी को समझ सके। प्रभु है खुदावन, तुम महान है, अति दयालु, अति करुणामय है। हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद ईश्वर, तेरी स्तुति। वैसे एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारे हृदय से बात कर। हम तुझसे प्रार्थना करते, सारा आदर सम्मान हम तुझे देते। प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनी और बड़ी दया से ग्रहण करे, आमीन। आज का विषय है हमारा विश्वास की कसरत करें, प्रैक्टिस इन फेथ। विश्वास में हमें प्रैक्टिस करना है। विश्वास में हमको वह कसरत करनी है ताकि हम विजयी ठहरे, और ये रोज बरोज हमको करना है। यदि हम विश्वास की कसरत करेंगे, वी आर डूइंग दिस मीन्स द प्रैक्टिस इन फेथ। यदि हम यह करेंगे तो हम अवश्य विजयी होंगे। यदि हम विश्वास के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आपको और मुझे प्राप्त हुआ है, उस विश्वास का हम व्यायाम करते हैं, हम बलवंत होते जाएंगे। हम बलवंत होते जाएंगे। एक साधारण सा एक मल्लयुद्ध करने वाला, एक पहलवानी करने वाला कितना वह व्यायाम करता है ताकि उस अविनाशी मुकुट को, उस नाशमान मुकुट को वो पा सके, उस बख्शिश को वो पा सके। कितना वह समर्पण करता है, कितनी मेहनत करता है, कितना वह मतलब परिश्रम करते हुए उस बात को वो पाना चाहता है। उस नाशमान मुकुट को पाने के लिए इतना वो प्रयत्न करता है, तो आपको और मुझको कितना प्रयत्न करना है उस अविनाशी मुकुट को पाने के लिए, जो आपके लिए और मेरे लिए रखा है। वो अविनाशी मुकुट, उस अविनाशी मुकुट को देने का वायदा आपके और मेरे प्रभु ने किया है। उस मुकुट को पाने के लिए हमें दौड़े जाना है। मेरे भाई और बहनों, उस अविनाशी मुकुट को पाने के लिए हमें परिश्रम करना है, हमें व्यायाम करना है,
प्रैक्टिस इन फेथ, मैं कहूंगा विश्वास में हमें वह परिश्रम करना है। आइए वचन क्या कहता है हम देखें, यहूदा का पत्र और उसका तीसरा वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। यहूदा पत्र की तीसरी आयत। हालेलुया, परमेश्वर अपने सिंहासन पर है, वो आपके और मेरे और बड़े आशा से देख रहा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। और वही परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो क्या कहता है, आइए हम पढ़े यहूदा उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला एक ही अध्याय और तीसरी आयत। प्रियांनो, आपल्या सामायिक तारणाविषयी मी तुम्हास लिहिण्याचा मोठा प्रयत्न करीत होतो, तेव्हा जो विश्वास एकदाच पवित्रांना सोपून दिला होता तो राखण्यास तुम्ही फार झटावे असा बोध करून तुम्हास लिहिण्याचे मला अगत्य वाटले। तो म्हणतो एकदाच, जो विश्वास एकदाच पवित्रांना सोपून दिला होता। हिंदी में क्या कहता है? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। उस विश्वास के लिए जो एक बार ही पवित्र लोगों को सौंप दिया गया था, उस विश्वास को क्या करना है, हमें पूरा यत्न करना है। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना है, उसमें बने रहने के लिए। त्या विश्वासात आम्हाला बनून राहण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करायचे। उस विश्वास में बने रहने के लिए हमें दिन रात प्रयत्न करना है, क्योंकि उस विश्वास से गिराने का यत्न आपको किया जाएगा। आपको उस विश्वास से गिराए, यह सदैव होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका और मेरा बैरी जो शैतान है, वह उस गरजने वाले सिंह के समान है जो ताक में है कि हमें फाड़ खाए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से दूर करे। इसलिए वो सदैव यत्न से लगा है और दिन रात जागते रहता है कि किसी ना किसी को भटकाए, किसी को विश्वास से भटकाए। और इसलिए वचन कहता है एक बार ही, एकदाच पवित्रांना सोपून दिलेला जो विश्वास आहे तो राखण्यास तुम्ही फार झटावे। यत्न से हमें परिश्रम करना है उस विश्वास का रक्षण करने के लिए। उस विश्वास को हमें संभालना है। ही ठेवा है प्रियानो तुमच्यासाठी, यह परमेश्वर की ओर से दी हुई एक अमानत है। आप अमानत दी है आपको, उस अमानत को आपको संभालना है, उस विश्वास को संभालना है। क्योंकि विश्वास का परिणाम हरेक को उसके योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने विश्वास का परिमाण दिया है। उस विश्वास में आपको और मुझको बने रहने का यह बहुत ही महत्व है और अगत्य है। त्यामध्ये तुम्हाला आणि मला बनून राहण्याचं हो सकता है उस विश्वास से कहीं आप भटक ना जाए, क्योंकि वचन बहुत स्पष्ट कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 12वीं आयत ये कहती है, जो खड़ा है वो संभले, कहीं वो गिर ना जाए। जो विश्वासात उभा है त्याने संभाळावं की त्याने पडू नये, अर्थात गिरने की संभावना जरूर है। क्योंकि आप जहां कमजोर होते हैं वहां पर वह बैरी आकर आपको धर दबोचता है। आपके जीवन की जो कमजोरियां है, कमजोरियों में आकर वह आपको भटकाना चाहता है। उस कमजोरी में आप पर वो विजय पाना चाहता है। और इसलिए आपको और मुझको विश्वास में बलवान होने की जरूरत है। हमें विश्वास में दृढ़ होने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास एक ऐसा एक जरिया है जिस पर हम स्थिर रहकर अपने बैरी को हम हरा सकते हैं। आइए फिर से वचनों की ओर हम बढ़ेंगे और वचन क्या कहता है। हमने अभी देखा कि वो विश्वास एक बार ही पवित्र जनों को दे दिया है और उस विश्वास का रक्षण हमें करना है, उस विश्वास में बने रहना है।
और कई बार आप और मैं विश्वास में बने नहीं रहते, विश्वास से भटक जाते हैं, अर्थात प्रभु से दूर हो जाते हैं। विश्वास में बने रहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, उसके हर एक वायदों पे विश्वास करना, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना और यह विश्वास रखना कि मेरा प्रभु जो मुझसे कहता है वो सच है और वही मेरे जीवन में होगा। मेरे प्रभु के वायदे कभी टलते नहीं, चाहे जमीन और आसमान टल जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर जो प्रभु मेरा है, जो मुझसे कहता है, वो कभी नहीं टलेगा। ये दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास आपको उस अद्भुत स्थान में ले जाएगा जिस स्थान के लिए, जो स्थान आपके लिए तैयार किया जा रहा है, उस स्वर्ग नगरी में आपको लेकर जाएगा आपका दृढ़ विश्वास। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहूदा की पत्री और उसके 20वीं आयत में को यदि हम पढ़ते हैं तो आइए उस वचन को हम पढ़े। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, देखिए यहाँ क्या कहता है, अपने विश्वास में, परम पवित्र विश्वास में रचे जा रहे हो। फिर से हिंदी में पढ़िएगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हमें अपने विश्वास में उन्नति करते जाना है। और देखिए, उन्नति होना बहुत जरूरी है, विश्वास का स्तर बढ़ना जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा था, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता बना लिया था, आप पर अनुग्रह हुआ था, आप में विश्वास डाला गया था, और उस विश्वास की उन्नति होना जरूरी है। दिन ब दिन जैसे बालक अपने आयु में बढ़ता है, अपने शरीर में बढ़ता है, अपने बुद्धि में बढ़ता है, अपने समझ में बढ़ता है, वैसे ही जो विश्वास आप में डाला गया है, जिस विश्वास को आपने पाया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास पाया है, उस विश्वास में हमें बढ़ना है। हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। एक समय हम आत्मिक जीवन में बालक थे और हमारी बुद्धि बालक के समान थी, हमारी समझ बालक के समान थी, लेकिन अब हम सयाने हो गए हैं, हम परिपक्व हो गए हैं, हम अभी प्रौढ़ हो गए हैं, और प्रौढ़ होने के नाते हमारा विश्वास भी बढ़ता जाना चाहिए। हर पल, हर दिन, हर समय हम विश्वास में बलवंत होते हमें जाना है। और यहाँ पर लिखा है जो पवित्र विश्वास तुम्हें दिया है, क्या लिखा है वहां पर 21वीं आयत में? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमीन। अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की हमें बाट जोते रहना है, और जो पवित्र विश्वास आपको दिया है, उस विश्वास में हमें बलवान होना है, हमें निपुण होना है, दृढ़ होना है। जैसा बालक अपने उम्र में बढ़ता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती है, उसकी समझ मजबूत होती है, उसका शरीर मजबूत होता है, और वो अपने आयु में बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है वो बलवान वीर बन जाता है। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है कि अपने विश्वास में, जो पवित्र विश्वास तुम्हें दे दिया गया है, उस विश्वास में बढ़ना है, ताकि उस अनंत काल के जीवन को हम प्राप्त कर सके। कबूल है, मान्य है, अनंत काल का जीवन आपके लिए रखा है, लेकिन उस जीवन तक पहुंचने के लिए आपको कसरत करनी है, विश्वास की दौड़ दौड़नी है, विश्वास की कुश्ती लड़नी है। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिस की पत्री उसका 2 अध्याय और 7वीं आयत क्या कहती है? कुलिस की पत्री 2 अध्याय और 7वीं आयत क्या कहती है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, देखिए, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते रहो, और परमेश्वर का हालेलुया अधिक धन्यवाद करते रहो।
जो विश्वास का बीज आप में बोया गया है, विश्वास आप में डाला गया है, उस विश्वास में आप उन्नति पाते जाओ और दृढ़ होते जाओ, क्योंकि शैतान का सामना तुम कर सको, उस बैरी को हरा सको। एक मल्ल युद्ध करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को कैसा कसता है ताकि अपने प्रतिद्वंदी को वो हरा सके, उस पर विजय पा सके, कितना परिश्रम के साथ में वो करता है। तो हमारा जो हमारा बैरी जो आंखों से नहीं दिखता, जो आंखों से नहीं दिखता, अदृश्य है, उससे हमारा युद्ध है, यह आत्मिक युद्ध है, और उसको हराने के लिए कितना परिश्रम आपको मुझको करना पड़ेगा, कितना आपको और मुझको जागते रहना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। उस पर जय प्राप्त करने के लिए आपको आपके विश्वास में दृढ़ होना जरूरी है, आपके विश्वास में आपको उन्नति पाना जरूरी है, आपकी उन्नति होना अत्यंत अत्यंत जरूरी है मेरे भाई और बहन। पौलुस कहता है, आइए उन वचनों को हम पढ़े कि पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 वचन से यदि हम आगे पढ़ते हैं तो पौलुस की पत्री में पौल अपने जीवन का अनुभव वहां पर बांट रहा है, और वो क्या कहता है, 24वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता परंतु है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सुनिए सुनिए, तुम ऐसे दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया। हालेलुया। हर एक पहलवान देखिएगा सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं, उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, परंतु उस अविनाशी जो कभी मुरझाता नहीं, उस मुकुट को पाने के लिए हम करते हैं। जैसा एक पहलवान सारी बातों पर क्या रखता है, वो संयम रखता है और संयम के साथ वो तैयारी करता है। तो आपको और मुझको कितना संयम रखना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। हमें भी दौड़ना है, हारने के लिए नहीं दौड़ना है, हमें दौड़ना है, जीतने के लिए दौड़ना है। और इसलिए हम विश्वास के द्वारा ही जीत सकते हैं। जो विश्वास पवित्र को सौंप दिया गया, एक बार ही सौंप दिया गया, उस विश्वास का रक्षण करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी। उस विश्वास को, जो पवित्र विश्वास है, उस पर आप रचे जा रहे हैं, उस विश्वास में बलवान बनने के लिए आपको और मुझको परिश्रम करने की जरूरत है। दूसरा तिमोथी और 4 अध्याय 6, 7 और 8वें वचन में पौलुस क्या कहता है। दूसरा तिमोथी और उसका 6 वचन से आगे यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस जो प्रभु का दास है वो क्या कहता है, आइए हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और 6 से लेके 8 तक के। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उड़ेला जाता हूँ और मेरे कुछ करने का समय आ पहुंचा है। वहां वो कहता है कि अब मेरा समय आ पहुंचा है, मैं अभी अर्पित किया जा रहा हूं, मैं अभी बस मेरे समाप्ति के दिन है। वो कहता है मेरा समय आ गया है। वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। वो पौलुस कहता है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में हाँ? भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। और भविष्य में, क्योंकि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपना युद्ध पूरा किया है, मैं जीत गया हूं, और मेरे लिए क्या रखा है, अविनाशी मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जाने वो जाते मुझे ही नहीं परंतु उन सबों को देगा जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जो होते हैं, उन सभी को वो देगा। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मी चांगले युद्ध केले आहे,
माझी धाव मी संपवली आहे, मेरी दौड़ को मैंने पूरा किया है। अब मेरा प्रभु जो धर्मी प्रभु है, जो न्यायी प्रभु है, वह मुझे वो मुकुट देगा जो मुकुट देने का उसने मुझसे वायदा किया है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बहुत दयालु है। वो आपका प्रभु है। वो आपसे कहता है अपनी दौड़ को पूरा करो। हम ऐसे दौड़े मानो हम जीतने के लिए दौड़ते हैं, हारने के लिए नहीं, या दौड़ना है करके हम दौड़ते नहीं है, परंतु हमको ऐसा दौड़ना है ताकि हम उस इनाम को पा सके। प्रभु का वायदा सच्चा है, उसका वायदा सच्चा है और उसके वायदे कभी नहीं टलते। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र विश्वास में रचे जा रहे हैं और उस विश्वास में हमें उन्नति पाना है, हमें उस विश्वास का रक्षण करना है ताकि हम उस अविनाशी मुकुट को पा सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं, कई बार विश्वास से हम दूर हो जाते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा, मैंने देखा है, जो विश्वास की बातें करते हैं, जो विश्वास का वचन सिखाते हैं, जो विश्वास से चलने का वायदा करते हैं, लेकिन कई बार वे, यहां तक कि आप और मैं भी कई बार विश्वास से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां, क्योंकि समस्या और संकट और सताव, विपरीत परिस्थितियां आपको और मुझको उस विश्वास से भटकाने के लिए सदैव तैयार है। और कई बार हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, अपने विश्वास में हम बने नहीं रहते। कई लोगों को आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, और कई बार यह अनुभव शायद आपके साथ में भी हुआ है, मेरे साथ में भी हुआ है। हम क्यों विश्वास में से भटक जाते हैं, क्यों हम कमजोर गिर जाते हैं? इसका कारण यह है क्योंकि हमारी दृष्टि उस परमेश्वर के वचन पर बनी नहीं रहती है। परिस्थिति सदैव हमारे विपरीत है। संसार और संसार की बातें और संसार के लोग और संसार की अभिलाषा निरंतर आपको और मुझको उस पवित्र विश्वास से अलग करना चाहती है, क्योंकि संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। वो सदैव आपको उस पवित्र विश्वास से दूर करना चाहता है और आपको उस संसार की बातों में लेकर जाकर आपको उस पवित्र विश्वास से दूर करके आपके जीवन को नाश करना चाहता है। वो पवित्र विश्वास जो परमेश्वर के ओर से आपको और मुझको प्राप्त हुआ है। कई लोग विश्वास से भटक गए, कई लोग परिस्थिति के कारण, सताव के कारण, परीक्षाओं के कारण भटक गए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक बार ही वो विश्वास पवित्र लोगों को सौंप दिया गया है। उस विश्वास का रक्षण करने की जिम्मेदारी और आपकी है। और हम कैसे रक्षण कर सकते हैं इस विश्वास की? परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा। उस विश्वास को कैसा हम बलवान बना सकते हैं? परमेश्वर के वायदों पर चलने के द्वारा। जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो स्पष्ट लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11वां अध्याय और 6वीं आयत में परमेश्वर आपसे मुझसे बात करता है। जो विश्वास एक बार ही पवित्रों को सौंप दिया गया, पवित्र लोगों को सौंप दिया है, उस विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जो कोई, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, छोटा हो या बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो कोई उसके पास आता है उसने विश्वास करना चाहिए कि वह है, अर्थात जो प्रभु कहता है वो सच है। और जो उसे यत्न से खोजते हैं, डिलिजेंटली खोजते हैं, उन्हें वो प्रतिफल देता है। जो उसे यत्न से खोजते हैं, लगातार खोजते हैं, लगातार खोजना, इसी को कहा गया है विश्वास की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस इन फेथ। रोज जब हम कसरत करते हैं, हम जब कसरत करते हैं, कसरत करते समय एक दिन कसरत करके नहीं होगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये डंबल है ना, ये डंबल है। यदि मैं इसको सिर्फ एक दिन 2 घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट एक बार में कसरत करो,
और फिर इसको मैं रख दूं और महीना भर कसरत ना करूं तो क्या होगा? मेरी मसल मजबूत होगी क्या? मेरे डोले बनेंगे क्या? मैं आपसे कहता हूं, क्या मेरी मसल्स जो है वो मजबूत होगी क्या? अब इस मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक ही उपाय है, और वो है निरंतर हम व्यायाम करें, निरंतर हम कसरत करें, निरंतर, ताकि आप, और कब तक करें? जब तक आपकी, हालेलुया, जब तक आपकी मसल्स मजबूत ना हो जाए, जब तक आप के डोले और शोले जब तक बन ना जाए तब तक कि आपको करना है, ताकि आपका शरीर कस ना जाए तब तक हमको करना है। या एक दिन किए और हमने छोड़ दिया और फिर महीना, और बाद में हम देखे कि हमारी मसल मजबूत हुई है क्या? कभी नहीं होगी, कमजोर की कमजोर रहेगी। जिस हालत जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं पर आप अपने आप को पाओगे, वहीं पर आप अपने आप को पाओगे। हालेलुया। परंतु आप निरंतर आप व्यायाम करोगे, निरंतर कसरत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी मसल मजबूत होगी, आपकी मसल्स मजबूत होगी। निरंतर आप वचन में बने रहोगे, प्रार्थना में, जीवन में बने रहोगे, विश्वास के उन बातों को अंगीकार करते रहोगे, विश्वास के शब्दों का अंगीकार करोगे, अपने जीवन में लागू करोगे। उस विश्वास, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, जो वचन खुदावन ने आपको दिया है, उस वचन पर आप चलते रहोगे निरंतर विश्वास करते हुए, ये प्रभु का वचन है, यह अवश्य पूरा होगा, ये प्रभु का वचन है, यह अवश्य पूरा होगा। अब्राहम के जीवन को आप देखिएगा, परमेश्वर ने उसे वचन दिया, वो, और उसने विश्वास किया, और विश्वास क्या किया? वो कहता है, परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, अपने पिता का घर छोड़ और जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश को तू चला जा। उसने विश्वास किया, और तेरे कारण सारी जातियां आशीषित होगी, तेरे बाद तेरी संतान आशीषित होगी, तेरे संतान के द्वारा सारी जातियां आशीषित होगी। और अब्राहम ने विश्वास किया। 12वें अध्याय में पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, उत्पत्ति क्या पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वायदा है, और अब्राहम ने विश्वास किया उस बात पर। वो बना रहा, वहां पर बाट जो होता रहा, कई परीक्षाएं आए, भटकने का समय आया, विश्वास से गिरने का समय आया, लेकिन उसने अपने आप को दृढ़ किया। आइए मेरे साथ में वचनों को पढ़िएगा। रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय क्या कहता है कि किस प्रकार अब्राहम ने अपने आप को दृढ़ किया, कैसी विश्वास की कुश्ती उसने लड़ी, कैसे विश्वास को उसने बलवान किया। परमेश्वर का वचन कहता है, 4था अध्याय और 17वीं आयत से यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें यह जान पड़ता है। पढ़िएगा। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, उनका ऐसा नाम लेता है कि मानो वे है। आमीन। 18वीं आयत, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। देखिएगा, वो कहता है निराशा, आगे पढ़िए, कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। देखिएगा, जो वचन परमेश्वर ने दिया था कि तुझे संतान होगी, और उस वचन पर उसने विश्वास किया, और तू बहुत तेरे जातियों का पिता होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से, और उसने विश्वास किया। आगे में पढ़ेगा 19वीं आयत, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखिएगा, उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, उसकी पत्नी सारा का जो गर्भाशय था वह मरे हुए का सा था, लेकिन उसने इस सारी दशा में भी परमेश्वर पर अविश्वास नहीं दिखाया। वो 100 साल का हो गया, फिर भी वो अपने विश्वास में दुर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन वचनों पर दृष्टि लगाई थी, उन वचनों पर अपना हृदय लगाया था जो परमेश्वर ने उसे कहा था, और विश्वास किया था कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने
करने वाला परमेश्वर है। वह मरी दशा में भी आशा दिलाने वाला और जिलाने वाला वो मेरा परमेश्वर है। उसने विश्वास किया था। हालेलुया। परमेश्वर क्यों 21वीं आयत क्या कहते देखिएगा, 20 और 21वीं आयत। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। देखिए, उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमेन, आमेन। मराठी में इस प्रकार से आया, त्याने जे वचन दिले ते पूर्ण करायला तो समर्थ आहे, अशी त्याची पूर्ण खात्री होती। जिसने वचन दिया वह उस वचन को पूरा करने में सामर्थ्य रखता है। इस बात पर अब्राहम ने विश्वास किया, यहोवा परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और मेरा परमेश्वर उस वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है। इस बात पे उसने विश्वास किया और इसलिए आशा जब नहीं थी उस वो निराश नहीं हुआ। जब वो दुर्बल था जब वो दुर्बल था तब वह विश्वास में दुर्बल नहीं हुआ और अविश्वासी होकर या अविश्वास उसने नहीं किया, परंतु विश्वास में वह दृढ़ होता गया। अपनी मरी हुई दशा, अपने शरीर की मरी हुई दशा, अपनी पत्नी की मरी हुई दशा को देखकर भी उसने अविश्वास नहीं किया, परंतु विश्वास किया। जिसने वचन दिया वह विश्वास योग्य है, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। जो विश्वास उसने आपको दिया है वो उस विश्वास में रोज बरोज हमको उन्नति पाना है। उस विश्वास पर ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, ना कोई बात प्रभाव डाल सके। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके और मेरे जीवन में उत्पन्न होना। कई लोग विश्वास से भटक जाते क्योंकि वह परमेश्वर के वायदों में बने नहीं रहते। वायदों में बने नहीं रहते। वायदों को तो पढ़ाते हैं, वायदों को तो पाते हैं, वायदों पे चर्चा करते हैं, परंतु जब समय आता है उन वायदों को वो भूल जाते हैं और इसलिए अपने जीवन में वह गिर जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, परमेश्वर का मार्ग छोड़ देते हैं। परमेश्वर के उन वायदों पर ध्यान नहीं करने के कारण वह दुनिया की इन बातों में खो जाते हैं। और इसलिए आपको मुझको सावधान होने की जरूरत है, हमें दृढ़ रहने की जरूरत है। परीक्षा तो आएगी, संकट तो आएंगे, क्योंकि गिले पेड़ के साथ में यदि हो सकता है तो आप और मैं तो सूखे पेड़ हैं। गीला पेड़ प्रभु यीशु मसीह इन मृत्यु की तराई में से होकर उसको गुजरना पड़ा तो शायद नहीं, अवश्य आपको भी गुजरना पड़ेगा। आपको भी उन दुखों से गुजरना पड़ेगा, उन परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा। और जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता मेरे भाई और बहनों। नथिंग, कोई भी बात, ना कोई वस्तु, ना कोई दूत, ना कोई व्यक्ति, ना परिस्थिति, ना अकाल, ना मरी, कोई भी बात आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। और इसलिए विश्वास में दृढ़ हो जाइए, विश्वास में बने रहिए। केवल बने ही नहीं रहना है, विश्वास में उन्नति हमको पाना है। 25 साल तक अब्राहम ने इंतजार किया। जब वो 75 साल का था, प्रभु ने उसको वायदा किया था, प्रभु ने उसे वचन दिया था कि तू जाति जाति का पिता होगा, तेरे कारण और तेरे कुल के कारण अर्थात तेरे संतान के कारण सारी जातियां आशीषित होगी। उसने इंतजार किया, अपने विश्वास में दुर्बल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि परमेश्वर के वचनों पर थी। यदि आप अपने बल पर विश्वास रखोगे, अपने बुद्धि पर विश्वास रखोगे, अपने काबिलियत पर विश्वास रखोगे, अपनी योग्यता पर विश्वास रखोगे, लोगों पर विश्वास रखोगे, धन पे विश्वास रखोगे, अपनी ट्रेनिंग पर विश्वास रखोगे, आपके बनाए हुए योजनाओं पर आप विश्वास रखोगे, समय आएगा आप निराश हो जाओगे। परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे, चाहे परिस्थिति कैसे भी आ जाए, आपका विश्वास स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा और आपको वही जयवंत बनाएगा। मुझे याद आता है यूसुफ का जीवन। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया था,
और दर्शन में इस प्रकार से दिया था, सूरज, चांद, सितारे सब उसे दंडवत कर रहे हैं। अर्थात इस प्रकार से दर्शन दिया था कि तू एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति होगा और सारे तुझे झुककर सलाम करेंगे। दर्शन देने के बाद में कई साल लगे उस दर्शन को पूरा होने के लिए, कई साल लगे। और उसका विश्वास था, उस लड़कपन में ही परमेश्वर ने उसे वो दर्शन दिया और वो विश्वास उसमें डाल दिया कि एक दिन तू बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, तेरे कारण सारे लोग आशीष पाएंगे और सारे झुककर तुझे दंडवत करेंगे। जब उसने अपने दर्शन को अपने पिता को बताया, याकूब को बताया, याकूब कहता है, क्या मैं तुझे दंडवत करूंगा? गुस्सा होकर अपने बेटे से बात करता है, यूसुफ से बात करता है, क्या मैं तुझे दंडवत करूंगा? जब उसने कहा कि सूरज, सितारे और चांद मुझे दंडवत कर रहे हैं, तो याकूब बौखला गया, चिढ़ गया, क्या मैं तुझे दंडवत करूंगा? देखिएगा, यह अभिवचन, यह दर्शन, यह विश्वास उसमें उंडेला गया था यूसुफ में। इस बात को पूरा होने के लिए काफी समय लगा, लेकिन एक दिन वो अवश्य पूरा हुआ। वो अपने विश्वास से भटका नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि परमेश्वर के उन वायदों पे थी जो वायदा परमेश्वर ने यूसुफ से किया था। उसके बाद में कितने संकट आए, हो सकता था कि यूसुफ अपने विश्वास से भटक जाए, लेकिन जो विश्वास उसमें डाल दिया गया था, वो पवित्र विश्वास, उस विश्वास में वो दृढ़ रहा, विश्वास में वो बढ़ता गया, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। उसके भाइयों ने, देखिएगा, इस स्वप्न के बाद में यूसुफ के जीवन में संकट और समस्या आना आरंभ हो गया, क्योंकि भाइयों में सबसे प्रिय बेटा याकूब को यदि कोई था तो वो राहेल का बेटा, उसकी क्या कहेंगे, मनपसंद पत्नी का बेटा यूसुफ था। पत्नी गुजरने के बाद में यूसुफ से उसने प्यार किया और यूसुफ के लिए उत्तम वस्त्र उसने लाया, और उन उत्तम वस्त्रों को जब लाया, उसके भाई उससे जलन रखने लगे, क्योंकि हर एक बात अपने भाइयों की, हर एक बात अपने पिता से वो कहता था, और इसलिए वह उससे घृणा करते थे, उससे द्वेष करते थे। और जब देखा उन्होंने कि अब मौका आया कि हम अपना बदला ले सके, यूसुफ को पकड़ा उन्होंने और उस कुएं में डाल दिया, उस सूखे हुए कुएं में उसको डाल दिया, ताकि उसको मरवा डाले, उसको मार डाले। परंतु उसको परमेश्वर ने उसकी हानि नहीं होने दी। भाइयों ने इश्माएलियों के हाथ में उसको बेच दिया, पोटीफर के घर में, मिस्र में पोटीफर नामक सरदार के घर में उसको दे दिया गया गुलाम करके, और वो वहां पर गुलामी में जीवन बिताने लगा। सबसे पहले तो भाइयों ने उससे नफरत की, दूसरी बात सूखे कुएं में उसको डाल दिया, तीसरी बात इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया, चौथी बात कि वो पोटीफर के घर में गुलाम बनकर रहने लगा, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि तू एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति होगा और सारे तुझे झुककर सलाम करेंगे। यह अभिवचन पाने के बाद, वह विश्वास को पाने के बाद भी हम देखते हैं कि यूसुफ अभी संकटों से गुजर रहा है, गुलामी में है वो। भाइयों ने द्वेष किया, भाइयों ने मार डालने का यत्न किया, उसको कुएं में डाल दिया, सूखे हुए कुएं में डाल दिया, वहां से निकाल कर उसको इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया। इश्माएलियों ने पोटीफर को बेच दिया मिस्र में, और मिस्र में वो गुलाम बनकर है। यदि आप होते तो क्या करते? यदि आप होते तो क्या करते? आज प्रश्न है मेरे सामने और आपके सामने। आपको वो विश्वास दे दिया है परमेश्वर ने कि एक दिन मैं आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाऊंगा, मेरी महिमा मैं तुम्हारे द्वारा कराऊंगा, तुम्हारे जीवन को आशीषित करूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये उसने वायदे किए। और मेरे कारण मैं तुम्हें सारी जातियों में प्रकाश के नाई चमकाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया आपसे और मुझसे। यदि आप यूसुफ की जगह होते तो क्या करते? अपने आप से हम प्रश्न पूछें। जो विश्वास एक बार ही आपको और मुझको सौंप दिया गया है, जो पवित्र विश्वास है, क्या उस विश्वास में हम बने रहते? क्या विश्वास में हम उन्नति पाते, या उस विश्वास से भटक जाते? एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। हम क्या करते?
व्हाट वी विल डू, हम क्या करते या क्या करेंगे। ऐसे समस्या हम पर आए तो हम क्या करेंगे। लेकिन यूसुफ के जीवन को मैं जब देखता हूं, वो अपने विश्वास में बलवान रहा, दृढ़ रहा। जब भाइयों ने द्वेष किया तब भी उसने कोई कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर से। क्या प्रभु, तूने तो मुझे दर्शन दिया कि तू मुझे सबसे ऊंचा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, और प्रभु मेरे भाई मुझसे द्वेष कर रहे हैं। जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला मार डालने के लिए, तब भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई कंप्लेंट नहीं की, न कुड़कुड़ाया। वहां पर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों पर वह टेक रहा था, वह परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। वहां पर भी उसका हृदय उपकार स्तुति से भरा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। आंसू शायद बहा रहा होगा, हृदय में दुखी होगा, क्योंकि मेरे खुद के भाइयों ने मुझसे द्वेष किया, मुझको मारने का यत्न किया, बड़ा दुख उसको हुआ होगा। लेकिन अपने भरोसे को उसने नहीं खोया, अपने विश्वास को नहीं खोया, वो अपने प्रभु पर, अपने परमेश्वर पर उसने टेक लगाई। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास, आपको वो सामर्थ्य विश्वास और पवित्र विश्वास दे दिया गया है। हो सकता है आप पर भी यूसुफ के समान संकट आएंगे। हो सकता है आपके स्वयं के लोग आपसे बैर रखेंगे, आपको सूखे कुएं में डालने के समान आपको फेंक देंगे, आपका अपमान करेंगे, आपसे बैर करेंगे। परंतु मत घबराना मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। और आपके विश्वास को आप कभी मत गवाना, उस विश्वास में दृढ़ रहना, क्योंकि यही विश्वास आपको शिरोमणि बनाएगा। यही विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश दिलाएगा। यूसुफ का विश्वास, यूसुफ दृढ़ रहा, ऐसी परिस्थिति में दृढ़ रहा। अपनों ने ठोकर मारी, अपनों ने बैर किया और अपने लोगों ने मरवा डालना चाहा, तो भी विश्वास में स्थिर रहा। उसे पोटीफर के घर में भेज दिया, वहां पर भी वो विश्वास योग्य रहा। और देखिएगा, कोई कंप्लेंट नहीं, सदैव धन्यवाद, स्तुति परमेश्वर की, आराधना। और पोटीफर ने देखा यूसुफ के साथ यहोवा है, यहोवा का अनुग्रह इस जवान बेटे पर है, इस जवान पर परमेश्वर का अनुग्रह है, और यहोवा इसके साथ है। यह कौन जान रहा है? एक अन्य जाति व्यक्ति जान रहा है, जो यहोवा को नहीं जानता, जो दुनिया का आदमी है, दुनियादारी का आदमी है। उस पर यह बात प्रकट हो गई कि यूसुफ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, यूसुफ के साथ में परमेश्वर है। जब आप अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं ना, जब आप अपने विश्वास में बरकरार और उन्नति पाते रहते हैं ना, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाता है। गड्ढे से निकाल कर पोटीफर के घर में, पोटीफर के घर में भी उसको मुख्य जगह दी गई। जब देखा पोटीफर ने कि यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा, सारी बात यूसुफ के हाथ में सौंप दी। लेकिन वहां उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उससे भी ऊंचा उसको जाना था। वहां पर भी उस पर इल्जाम लगाया गया। पोटीफर की पत्नी ने कहा कि यह बलात्कारी है, कुछ न करते हुए भी उस पर इल्जाम डाल दिया गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होनी थी। जो स्वप्न उसने देखा था, उस स्वप्न पर जो दर्शन दिया था, जो स्वप्न दिखाया था परमेश्वर ने, उसका पूरा होना अवश्य था। और परमेश्वर यूसुफ के जीवन में काम कर रहा था, चाहे परेशानी से उसको गुजरना पड़ रहा था, गुलामगिरी से उसको जाना पड़ रहा था, बदनामी से उसको जाना पड़ रहा था, लेकिन वो जानता था परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो सदैव धन्यवाद देता रहा, उपकार स्तुति करता रहा। और इस परिस्थिति के कारण, बदनामी के कारण, स्वयं के लोगों ने बैर करने के कारण उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसका विश्वास और दृढ़ होता गया, वह और उन्नति पाता गया अपने विश्वास में। आपके लिए और मेरे लिए उदाहरण है। हम सताए जाते हैं, हम निंदा के कारण किए जाते हैं, हमको फेंक दिया जाता है, हमको नजरअंदाज किया जाता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूर्ण हो रही है। और परमेश्वर की योजना क्या है? आपको शिरोमणि बनाए,
आपके जीवन पर दया और करुणा का मुकुट रखे, आपको राजा बनाए, आपको ऊंचा बनाए। यह परमेश्वर की योजना है। और इसलिए अपनी परीक्षाओं में, अपने संकट के दिनों में, अपने बुरे दिनों में परमेश्वर पर यकीन रखे, अविश्वास न लाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था और यूसुफ के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा था मेरे प्रियो। और देखिए आगे में क्या हुआ, जब उसको बलात्कारी कहा गया, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। अब देखिए बंदी गृह में जब भी वो था, तब भी धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना करता था। हृदय उसका धन्यवाद से भरा हुआ था। उसका हृदय बहुत ही उपकारी था परमेश्वर के प्रति। उसने अपने विश्वास को नहीं खोया, उसने अपने पवित्र विश्वास को नहीं खोया, परंतु उस विश्वास में वो उन्नति पाता गया, उन्नति पाता गया। विश्वास में कसरत करता गया, विश्वास में मेहनत करता गया और जानता था एक दिन मेरा वह स्वप्न अवश्य पूरा होगा, जो दर्शन प्रभु ने दिया वो अवश्य पूरा होगा। और उस दर्शन के ओर वो बढ़ता जा रहा था, प्रभु में मग्न और आनंदित था वो। और बंदी गृह में जब देखा, बंदी गृह के जो मुखिया था उसने देखा कि इसके साथ यहोवा है, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर हर जगह अपने लोगों को फेवर देता है, लोगों के हृदय में अपने लोगों के विषय में प्रेम उत्पन्न करता है। और इसलिए विश्वास में दृढ़ रहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अकाल क्यों ना हो, आप तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके सिरों को ऊंचा करेगा। पर जरूरत है अपने विश्वास में दृढ़ रहने की। परिस्थिति के कारण और समस्या के कारण अपने विश्वास को मत गवाइए। यदि हमने अपने विश्वास को गवा दिया, हमने सब कुछ गवा दिया। परंतु हमें विश्वास में स्थिर रहना है। प्रभु आपके साथ है, इस बात को आप सदैव ध्यान रखें। हो सकता है आपके घर में खाने के लिए ना हो सकता है आपके पास में अच्छी वस्तुएं ना हो सकता है कि दुनिया के सामान आपके पास में वो सांसारिक आशीषें ना हो, परंतु आप ध्यान रखिएगा परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको दृढ़ करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको धनी बनाएगा, आपके जीवन की सारी जरूरत को पूरा करेगा, आपको उत्तम बातों से तृप्त करेगा, आपको वह ऊंचाई पे ले जाएगा। जरूरत है विश्वास में स्थिर रहने। जब यूसुफ अपने विश्वास में स्थिर रहा, उस विश्वास में बढ़ता रहा, तब उसे बंदीगृह से निकाला गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। उस स्वप्न का अर्थ बताने के द्वारा परमेश्वर ने उसे वो सिंहासन दिया। राजा फिरौन है ना, फिरौन के मन में वो अनुग्रह दिया प्रभु ने कि यूसुफ को ऊंचाई पे रखे। अब देखिए यूसुफ जो गड्ढे में डाला गया था, आज सिंहासन पर बैठा था। उस समय वो सिंहासन पर बैठा था। जब सिंहासन पर बैठा तब भी उसने धन्यवाद किया। भाइयों ने जब उसे बेचा, उस सूखे हुए गड्ढे में डाला, कुएं में डाला, तब भी उसने धन्यवाद किया। जब पोटीफर के घर में गुलाम था तब भी उसने धन्यवाद किया। जब उसे बलात्कारी कहा तब भी उसने धन्यवाद किया। जब बंदीगृह में उसके हाथ पैर जकड़े गए, उसे बंदीगृह में डाला गया, तब भी उसने धन्यवाद किया। और इसलिए जब वो सिंहासन पर बैठा तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सका। और जब धन्यवाद कर सका, उसने अपने भाइयों का बदला नहीं लिया। जब उसके भाई उसके पास में आए तो अपने भाइयों को वो प्रेम कर सका, अपने भाइयों का स्वीकार कर सका, अपने भाइयों को, उनके गुनाहों को वो माफ कर सका। देखिएगा एक लंबा प्रोसेस हम देखते, एक लंबी यात्रा हम देखते। हो सकता है क्यों परमेश्वर ने इस लंबे प्रोसेस से उसे जाने दिया, मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि यूसुफ का विश्वास परिपक्व होना था। यूसुफ को परमेश्वर परिपक्व कर रहा था। हर एक बातों से यूसुफ को परिपक्व कर रहा था। आपको भी परमेश्वर परिपक्व कर रहा है। यदि परमेश्वर ने आपको विश्वास दिलाया है, आपको दर्शन दिया है, आपको बुलाया है और आपको परमेश्वर ने कहा है अपने हृदय में कि मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा, हो सकता है कि अभी आप समस्या से गुजर रहे हैं। ध्यान रखिए, प्रभु काम कर रहा है। आप प्रोसेस में है, आपको निपुण बनाया जा रहा है ताकि आप एक सिद्ध
व्यक्ति बन सको, आपका विश्वास सिद्ध बन सके और आप अविनाशी मुकुट को पा सको। यदि उसी समय में परमेश्वर यूसुफ को वो सब कुछ दे देता, शायद यूसुफ घमंड से भूल जाता, वो अपने भाइयों को माफ नहीं कर पाता था। आज कई लोग हैं अपने भाइयों को, अपने कलीसिया के लोगों को, अपने गुरुजन को, अपने शिष्यों को वो माफ नहीं करते। आज भी उनके मन में कड़वाहट है, क्योंकि उन्होंने अभी तक के उस सिद्ध विश्वास को नहीं पाया, विश्वास में कसरत नहीं की, उस परिस्थितियों से वो नहीं गुजरे, और इसीलिए लोग आज भी अपने बैरियों से बैर करते, उन्हें क्षमा नहीं करते। यूसुफ उस आग में से होकर गुजरा ताकि वो उत्तम और कुंदन सोना बन सके। आपको और मुझको परमेश्वर उस आग में से लेके जा रहा है, उद्देश्य यह है कि आप सिद्ध बन सके, आपका विश्वास परिपक्व बन सके, और उस विश्वास के द्वारा आप उस जय को और आशीष को और अनंत काल के जीवन को पा सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यूसुफ को निपुण और सिद्ध बनाने के लिए इतने लंबे प्रोसेस से उसको जाने दिया, उन संकटों से गुजरने दिया, ताकि वो सिद्ध बन सके। आपका विश्वास जो प्रभु ने दिया है, एक बार ही आपको दिया है, जो सिद्ध विश्वास बनाना है, उस विश्वास को सिद्ध बनाने के लिए, आपके जीवन को और आपको भी सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर आपको भी लंबे प्रोसेस से लेके जा रहा है। मत घबराना, डरना नहीं, डगमगाना नहीं, स्थिर रहना, दृढ़ रहना। आप अवश्य यूसुफ के समान ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जल्दबाजी ना करना। यदि यूसुफ को दे देता तो वो निपुण नहीं बनता और उस मुकाम पर नहीं पहुंचता। परमेश्वर आपको ऊंचाई पे देखना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, आइए अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, अपने विश्वास में बने रहिए, बाएं और ना दाएं देखे, उस विश्वास में बने रहे और अपनी दौड़ को हम पूरा करें। उस जिस बात के लिए प्रभु ने आपको पकड़ा है, उस बात को, उस निशानी की ओर हम दौड़े चले जाए। एक बार ही जो विश्वास आपको दे दिया गया है, पवित्र जनों को दे दिया गया है, उस पवित्र विश्वास को हम क्या रखे, उस विश्वास में बने रहे। त्या विश्वासामध्ये तुम्ही स्थिर राहावा, उस विश्वास में हम स्थिर रहे। यहाँ पर यहूदा की पत्री कहती है, प्रियांनो, आपल्या सामायिक तारणाविषयी मी तुम्हास लिहिण्याचा मोठा प्रयत्न करीत होतो, तेव्हा जो विश्वास एकदाच पवित्रांना सोपून दिला होता तो राखण्यास तुम्ही फार झटावे, असा बोध करून तुम्हास लिहिण्याचे मला अगत्य वाटले। हालेलुया। जो विश्वास एक बार पवित्र लोगों को सौंप दिया गया है, उस विश्वास में बने रहो, तो राखण्यास फार झटावे। आइए हम अपने विश्वास में बने रहे, उस विश्वास में बढ़ते जाए। कहीं कुछ भी हो जाए, परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, समस्या से जीवन भरा क्यों ना हो, सारे लोग आपके विरोध में क्यों ना खड़े हो, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया था, अब परिस्थिति उस वायदे के विरुद्ध में है। कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ होगा। आप शायद अपने आप को अकेले महसूस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे, प्रभु तूने मुझसे वायदा किया था, कहां है तेरा वायदा, कहां छिपा है प्रभु, कब पूरा करेगा प्रभु तेरे वायदे मेरे जीवन में, कब मुझे आशीषित करेगा प्रभु तू, कब मुझे छुड़ाएगा प्रभु, कब इस बीमारी से छुटकारा देगा प्रभु, इस दुर्बलता से कब मुझे तू उभारेगा प्रभु, कब तक मैं कंगाल का सा जीवन जीऊंगा प्रभु, कब मुझे तू धनी बनाएगा, कब मुझे सिंहासन पर बिठाएगा प्रभु। शायद आप उससे प्रश्न पूछ रहे होंगे, लेकिन यीशु कहता है, मैं तेरे साथ हूं। अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपने विश्वास की कुश्ती लड़, अपना युद्ध पूरा कर, अपने दौड़ को पूरा कर। तेरे लिए मैंने अविनाशी मुकुट रखा है, तू जय पाएगा, तू अवश्य जय पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरे भाई और बहनों, आइए अपने विश्वास की दौड़ को हम पूरा करें, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती हम लड़ें। जो विश्वास एक बार ही पवित्र को सौंप दिया गया है, उस विश्वास का रक्षण करें,
चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया हमारे विरुद्ध में हो जाए, सारे लोग हमारे विरुद्ध में हो जाए, हम अपने विश्वास को नहीं खोएंगे। उस पवित्र विश्वास को हम नहीं खोएंगे। हम उस विश्वास में उन्नति पाते जाएंगे, दृढ़ होते जाएंगे। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद। उसके वायदे कभी पूरे अधूरे नहीं होते। उसका वायदा है नीले आसमां के पार हमें ले जाएगा, है ना। हमें वो सिंहासन पर बैठाएगा। हालेलुया। उसके वायदे कभी अधूरे नहीं होते। आइए उसके वायदे पर विश्वास करें। वो हमारे साथ है। उसके वचनों में अर्थात उसके वायदों में बने रहे, दिन रात पढ़े, उस पर मनन करे, उस पर चले। कसरत कैसे हम करेंगे? उसके वचनों पर चलने के द्वारा हम अपने विश्वास को दृढ़ कर सकते हैं, हम अपने विश्वास में निपुण हो सकते हैं। आइए उसके वचनों पर चले। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, हालेलुया, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो भाई और बहनों, आइए उस नीले आसमां के पार हम चले। उसका वायदा कभी अधूरा नहीं होगा, अवश्य पूरा होगा। आपको वह शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचाई पे चलाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको जयवंश से बढ़कर बनाएगा। आपके विश्वास में हमें, आपके विश्वास में आपको दृढ़ रहना है, बढ़ते जाना है। हर जब हम कैसे बढ़ते? उसकी आज्ञा पर बने रहने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के द्वारा, परिस्थिति कैसे भी हो उसका धन्यवाद करने के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अरे खुदावन, इस समय हम तेरे सभी बातें वो तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि तू उत्तम है, तेरी करुणा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु, तेरे वायदे कभी छूटे नहीं हो सकते, तेरे वायदे अवश्य पूरे होंगे। धरती और आसमां टल जाएंगे परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं और जो तूने वायदा हमसे किया है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, तो प्रभु
तेरे वायदे को तू अवश्य हमारे जीवन में पूरा करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु हम पर अनुग्रह कर, तेरी प्रजा पर अनुग्रह कर, तेरे लोगों पर अनुग्रह कर। प्रभु जो विश्वास तूने हमें दिया है, तेरे कलीसिया को दिया है, तेरे विश्वासी गणों को दिया है, उस विश्वास में बने रहने के लिए, ओ प्रभु उस विश्वास में बढ़ने के लिए, उस विश्वास में उन्नति पाने के लिए हमारी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा, हमें तू उतरा, हमें वो बल दे, हमें वो अनुग्रह दे कि हम अपने विश्वास में बने रहे, चाहे परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, चाहे मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे संकट क्यों ना हो, चाहे मृत्यु के देश में हम क्यों ना बने हो। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरा वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा, तू हमें उन्नति के पथ पे ले चलेगा, उस अविनाशी मुकुट को तू हमें देगा, हमारा विश्वास है। प्रभु आज अपने कलीसिया को, अपने लोगों को दृढ़ कर, निपुण कर उनके विश्वास में। प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु विप्रे, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद अरे प्रभु, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने तेरे वचनों को सुना है और जो सुनेंगे, उन पर अनुग्रह करना, उनके विश्वास को दृढ़ करना, उन्हें बलवान बनाना, ताकि अपने परीक्षाओं में वो जय पा सके और तेरे सम्मुख सिद्ध हो सके। प्रभु ताकि तू उन्हें जीवन का मुकुट दे सके, वो अविनाशी मुकुट दे सके और कह सके, शाबाश विश्वास योग्य दास, शाबाश विश्वास योग्य दासी। तू छोटी बातों में विश्वास योग्य रही, तू छोटे बातों में विश्वास योग्य रहा। आओ मेरे साथ राज्य करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक को नाम बनाम आशीष करना, सरादर सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। पिताजी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम दोहराएंगे और फिर आशीष वचन और फिर सुवंद गीत। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसी तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदैव हर एक विश्वास करने वालों के साथ रहे। आमीन। सुवंद देवा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, विश्वास में बने रहने के लिए, बढ़ने के लिए आपकी सहायता कीजिए। प्रभु आपके साथ।